हेलो दोस्तों, आपका क्या हाल है। मैं आपका दोस्त अजय। दोस्तों तो आज मैं आपको बताऊंगा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के बारे में, जो 10 सितंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। क्या ये सच है और इससे हमारे पाकिस्तान का क्या फायदा है? क्या इनके आने से हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे और इनकी मुलाकात कब और किन से होगी और ये कितना वक्त पाकिस्तान में क़याम करेंगे? और मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तानी दौरा क्या इमरान खान की रिहाई का सबब बनेगा? ये सब कुछ जानेंगे आप आज की इस वीडियो में। तो बिना टाइम जाए किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों अब सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात किस जानिब जा रहे हैं। बिजली की जो सूरत हाल है इसने सब कुछ हिला कर रखा हुआ है। अब यहाँ पर एक बड़ी फ्रेश डेवलपमेंट है और वो ये है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं। अगले 2 हफ्तों में पाकिस्तान की सियासत में बहुत सी तब्दीलियां रोनुमा हो सकती है। सियासी मंजरनामा बदलता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान दौरा भारत से कबल चंद घंटों के लिए इस्लामाबाद आएंगे और दौरा पाकिस्तान करेंगे और प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान और आर्मी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो भारत चले जाएंगे जहां इनके और बहुत सारे तिजारती माहिदे होने हैं। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खबर है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन मेन पॉइंट तो ये है कि सिर्फ चंद घंटों के लिए क्यों आ रहे हैं। कहीं इनका दौरा पाकिस्तान बिल्कुल वैसा तो नहीं है जैसा सन 2000 में बेल कैलेंडर जो अमेरिका के सदर थे वो 5 घंटों के लिए इस्लामाबाद आए थे और फिर भारत चले गए थे। एक्चुअली दोस्तों इन्हें भारत जाना था, लेकिन वो 5 घंटों के लिए पाकिस्तान रुके और इसके बाद अटक किले के अंदर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो कैद थे इनके मसाइल हल होना शुरू हो गए थे। अब अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के भी मोहम्मद बिन सलमान के साथ पिछले दिनों ताल्लुकात काफी अच्छे थे, इसलिए ये तवक्का की जा रही है कि हो सकता है कि इनकी पाकिस्तान आमद इमरान खान साहब की रिहाई का सबब बने। लेकिन दोस्तों असल में मोहम्मद बिन सलमान का जो विजिट है वो है G20 समिट के लिए इन्होंने इंडिया जाना था और वहाँ पर सारे लीडरान से इनकी मुलाकात होगी, तो वो इस समिट में शिरकत करने के लिए इंडिया आ रहे हैं। और इससे पहले इनका एक बहुत शॉर्ट ट्रिप होगा पाकिस्तान में और उस शॉर्ट ट्रिप के बाद वो पाकिस्तान में वो जो कर्जा ढहते हैं इनसे मुलाकात करेंगे और इसके बाद वो इंडिया चले जाएंगे। अब इंडियन मीडिया ने कहा है कि जब वो इंडिया जाएंगे तो वहां पर जाकर वो एक दिन का एक्स्ट्रा क़याम भी करेंगे जहां इनकी मोदी और दूसरे ऑफिसर्स की इनसे मुलाकात होगी। अब जो सूरत हाल है सबसे अहम है वो ये है कि पाकिस्तान पर इस दौरे के असरात क्या होने वाले हैं। क्या हवाओं का रुख बदलने वाला है, चीजें बेहतर होने वाली है, माशी तौर पर क्या बेहतरी आएगी? ये 2 चीजें अपने दिमाग में रखिएगा कि मोहम्मद बिन सलमान जो इस वक्त पाकिस्तान आ रहे हैं वो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जो स्पोर्ट मैशियत है इसके हेड है। मोहम्मद बिन सलमान ने फुटबॉल जो कि कभी जिंदगी में इतना ज्यादा अहम नहीं समझा जाता था, इस फुटबॉल को पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई लीड कर रहा है तो वो है मोहम्मद बिन सलमान। ये इनका दिमाग और इनका विजन है। इन्होंने पूरी की पूरी फुटबॉल इंडस्ट्री यानी कि दोस्तों आप पिछले दिनों रिपीट करेंगे तो पता चलेगा कि वो नंबर 1 पर चले गए हैं। इस वक्त इनका जो अल हलाल ग्रुप है वो 1 अरब डॉलर्स की ऑफर कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों साल 2022 में वर्ल्ड बैंक ने एक क्राफ्ट पब्लिश किया जिसमें क्लियरली ये नजर आ रहा है कि साल 2011 के बाद से सऊदी अरेबिया इकोनॉमिक स्लो डाउन का सामना कर रहा है। इनफैक्ट अगर 2023 की बात करें तो पिछले 6 महीनों में सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी 1.1% से ही बढ़ी है। इससे ज्यादा परसेंटेज तो सऊदी अरेबिया के रेवर कंट्री ईरान का हो रहा है जो सेक्शन यूएस के बाद भी आज 3.6% से ग्रो कर रहा है। लेकिन इमेज सोल्व दिस एक खबर आई है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में तकरीबन 10 बिलियन डॉलर्स की मेजर इन्वेस्टमेंट करके एक ऑयल रिफाइनरी बनाने वाला है। यानी कि जरा सोचो, एक ऐसा मुल्क जो पिछले कई सालों से इकोनॉमिक स्लो डाउन फेस कर रहा है, इसलिए वो अपनी इकोनॉमी की रिकवरी के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में। सो नाउ हियर कम्स द मेजर क्वेश्चन कि क्या ये डिसीजन सऊदी अरेबिया की पूरी हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लेंडर है या फिर शायद सऊदी अरेबिया का कोई मास्टर प्लान है जिसे हम शायद फील भी नहीं कर पा रहे। और वहाँ के प्रिंस को तो कई लोग एक जीनियस से कम नहीं समझते। तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। सो फ्रेंड्स थोड़ी सी ज्यादा डिटेल में जाकर जब हमने हर तरफ से इसकी रिसर्च की तो पता चला कि सऊदी अरेबिया ये प्रोजेक्ट अपने विजन 2030 के गोल के तहत कर रहा है। दरअसल सऊदी अरेबिया दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसका टोटल ऑयल प्रोड्यूस में 80% और टोटल GDP 40% कंट्रीब्यूशन इसी ऑयल इंडस्ट्री से आता है।
और ये भी एक कॉमन इन्फेक्ट है कि बाकी के ऑयल डिपेंडेंट मुल्क भी अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी लीड्स के लिए अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर शिफ्ट हो रहे हैं। और इसी के साथ साल 2022 में आए कोविड-19 में दुनिया थम सी गई थी और दुनिया भर में क्राउड ऑयल की डिमांड सडनली जमीन पर आ गई थी। सो इसी चीज को विजुलाइज कर चुके सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने साल 2016 में ही एक एम्बिशन प्रोजेक्ट प्लान किया था जिसका नाम 2030 विजन रखा गया था। अगर इस पर एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट के तहत सऊदी अरेबिया आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी इनकम सोर्सेज को डिवाइड कर रहा है। अब ऐसे में सऊदीया के एम्बिशन प्लान में पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट भी इन्वॉल्व है। तो न्यूज में ऐसा आ रहा है कि सऊदीया स्पेसिफिकली पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान में इंटरेस्टेड है। सो फ्रेंड्स, दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के हिस्टोरिकली बहुत पुराने रिलेशन रहे हैं और आइडियोलॉजिकली दोनों कंट्रीज काफी रिलेटेड है और इसके पीछे कुछ मेजर रीजंस है। पहला, दोनों मुल्क इस्लामिक मुल्क है और पाकिस्तान के बनने के बाद से ही सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को काफी हाई फंडिंग दी थी वर्जन ऑफ इस्लाम को प्रोपोगेट करने के लिए। दूसरा ये रीजन है कि 1917 के टाइम से ही सऊदी अरेबिया के सोल्जर्स और पायलट्स को पाकिस्तान की आर्मी ने ट्रेन किया और पाकिस्तान अकेला एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। और कई मीडिया रिपोर्ट्स और सीक्रेट एजेंसी का ये भी दावा है कि पाकिस्तान और सऊदीया न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी काम कर रहे हैं एक साथ। इसके अलावा और भी कई कनेक्शंस है इन दोनों मुल्कों में और इन्हीं सारे कनेक्शंस का इन दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात पर ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, जो आप बस इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हालत ऐसी है कि पाकिस्तान में कोई भी आर्मी चीफ बने, इसकी पहली और लास्ट फॉरेन ट्रिप सऊदी अरेबिया में ही होती है। और फिर वो चाहे एक्स आर्मी चीफ जनरल बाजवा हो जिन्होंने बिफोर रिटायरमेंट सऊदी अरेबिया जाकर सऊदीया के किंग अब्दुल अजीज से मेडल दिया, या फिर वो करंट आर्मी चीफ आसिम मुनीर हो जिन्होंने आर्मी चीफ बनते ही सऊदी अरेबिया का विजिट करके $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट ऑयल रिफाइनरी वाली डील क्रैक की। नाउ दो मुल्कों के दरमियान में ऐसे कोऑर्डियल रिलेशंस होना एक बड़ी बात है। दोस्तों, ये जो पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी बनाने के लिए $10 अरब इन्वेस्ट करने की जो अनाउंसमेंट हुई, वैसे तो मुल्क की बेहतरी का सबब है, लेकिन अब इन सब के बाद से मुझे पर्सनली ये समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान कहां से इतना स्टेबल हो गया कि सऊदीया सडनली 3-4 साल बाद फिर से आज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए मान गया है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, हमने सऊदीया अरामको कंपनी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट न्यूज रिसर्च की और दिस इज व्हाट वी फाउंड। सऊदीया अरामको की ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्टेड इस आर्टिकल की बदौलत 21 जुलाई 2023 यानी कि 27 जुलाई 2023 के 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट वाली इस अनाउंसमेंट के जस्ट एक हफ्ते पहले सऊदीया अरामको ने चाइना की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी राउंड शाइन पेट्रोकेमिकल में भी 3.3 बिलियन डॉलर्स के स्टैक्स खरीदे थे। यानी कि सऊदीया जो 2019 से गवादर में रिफाइनरी बनाना चाह रहा था, उसे इस वक्त वो एक घाटे का सौदा लगा था और इसीलिए इसने इसे होल्ड पर डाल दिया था। बट सिंस अब चाइना को डिस्परेटली अपने मलाका स्ट्रेट ट्रेड रूट का एक अल्टरनेटिव चाहिए अपने 80% इम्पोर्टेड ऑयल को सेफली और सस्ते में चाइना लाने के लिए, तो अब सऊदी अरब पाकिस्तान के ऑयल रिफाइनरी में इन्वेस्ट करके चाइना से प्रॉफिट कमाना चाहता है। इनफैक्ट इट इज वेरी क्लियर, आप खुद देखो चाइना के प्रोस्पेक्टिव से इनको ए मलाका का अल्टरनेटिव रूट और बी सऊदीया का प्रोटेक्शन मिल रहा है, क्योंकि सऊदी के प्रोजेक्ट पर अटैक्स होने के चांसेस बहुत कम है। सऊदी के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो इसको चाइना से प्रॉफिटेबल डील मिल रही है जिससे वो अपना विजन 2030 का गोल रीच कर सकता है और साथ ही इसको चाइना की तरफ से बनाया हुआ रेडीमेड ग्वादर मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में पाकिस्तान की प्रोस्पेक्टिव से इसे इन सब में क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं। I mean, पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि पाकिस्तान के खुद के न्यूज़पेपर एक्सप्रेस के मुताबिक सऊदीया अरामको जो इन्वेस्ट कर रही है वो पूरे प्रोजेक्ट का सिर्फ 30% ही हिस्सा है, बाकी के 70% का इंतजाम खुद पाकिस्तान करने वाला है। अपने 5 ऑयल कंपनीज यानी पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पाकिस्तान अर्ब रिफाइनरी, ऑयल और गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और गवर्नमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, इनके जरिए दोस्तों पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की इस डील से आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमारे मुल्क के हालात बेहतरी की जानिब चले जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और मैं हर दूसरे दिन इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ जो आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। उन वीडियोस को बजरिया नोटिफिकेशन हासिल
حاصل کرنے کے لیے میری YouTube چینل ان میجیکل ورلڈ کو سبسکرائب کر دو اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دے تاکہ میری مزید ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے.